हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्वती क्लासेस में। आज हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। देखिए, हमें बोला जा रहा है रूट निकालने के लिए। तो भैया किसी भी इक्वेशन का रूट क्या होता है? किसी भी इक्वेशन का रूट एक ऐसा नंबर होता है जिसे अगर इक्वेशन में रख दिया जाए तो उस इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा, या बोलो वो पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं उस इक्वेशन का रूट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 रूट्स होता है। ठीक है, कितने रूट्स निकलेंगे? हमेशा 2 रूट्स निकलेंगे। चलिए अब हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, हमें इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको पहले भी बताया है, पर उस समय मैंने उसका नाम चेंज करके बोला था स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म मेथड, क्योंकि हम इस मेथड में मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। साथ ही हम इस वाले मेथड में फैक्टराइजेशन भी करते हैं, फैक्टर भी निकालते हैं, इसलिए इसे फैक्टराइजेशन मेथड भी बोला जाता है। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स 1 है ना, तो 10 इंटू 1 हो गया 10। अब इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, यानी 2 इंटू 5। ओके, अब इस 2 और 5 को या तो ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, और हमारा जो मिडिल टर्म है वो आना चाहिए। मिडिल टर्म है 3x, मिडिल टर्म 3x आना चाहिए। कैसा आएगा बोलिए? 5 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3, यानी कि मिडिल टर्म हमारा आ गया। चलिए अब देखते हैं कि हम इसे लिखते कैसे हैं। लिखने के लिए सिंपली ये जो एक्स स्क्वायर है इसे हम एज इट इज नीचे ले आएंगे, और ये माइनस को भी एज इट इज नीचे ले आएंगे। इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। हमें ये जो मिडिल टर्म है इसे स्प्लिट करना है, यानी इन दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर है उसे पहले लिखेंगे। बड़ा है 5 तो मैंने लिख दिया 5। ये x के साथ है ना 3, तो यहाँ मैंने लिख दिया x। ओके, उसके बाद छोटे वाले नंबर को, यानी 2 x के साथ है इसलिए यहाँ पे x। अब हमें यहाँ पर साइन लगाना है। कौन सा साइन लगेगा? हमें करना है सब्सट्रैक्ट। ठीक है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है ना, तो यहाँ पर माइनस है। सब्सट्रैक्ट कब कर पाएंगे? जब हम यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, तब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 5x में 2x माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3x, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो फिर से यही आ जाएगा। उसके बाद ये -10 एज इट इज, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब दूसरा स्टेप में हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया x, और ये माइनस, और ये बचा 5। ये x तो बाहर आ गया तो यहाँ बचा सिर्फ 5, प्लस ये प्लस का साइन नीचे आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, या फिर ये सोचिए ये 10 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 2 हम ले लेंगे कॉमन। 2 को हमने निकाल दिया बाहर। यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा, 2 बाहर आ गया। फिर ये माइनस का साइन। 10 कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 5 टाइम्स। 2 5 जा 10, तो ये हो गया 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर भी x माइनस 5, यहाँ पर भी x माइनस 5, तो अब हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। x माइनस 5 हमने ले लिया कॉमन। अब देखिए ये कॉमन आ गया तो बचा क्या? x बचा, ये प्लस का साइन, ये कॉमन आ गया तो बचा क्या? 2 बचा, इक्वल्स टू ये 0। अब एक बार हम इसके साथ 0 को कंपेयर करेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और एक बार इसके साथ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से भी x का वैल्यू निकालिए। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2 रूट हमारा निकला, एक 5 और एक -2। हैंस द रूट्स आर, क्या हो गया? 5 एंड माइनस का 2, एंड दिस इज द आंसर। ओके, काफी आसान सा प्रोसेस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए सेकंड पार्ट। दूसरे में हमें दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सेम प्रोसीजर फिर से दोहराएंगे। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 2 जा 12। उसके बाद इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें इससे दो ऐसे नंबर निकालना है जिसको ऐड करके या फिर सब्सट्रैक्ट करके हमारा मिडिल टर्म आ जाए। तो यहाँ पर मिडिल में क्या है, 1 है ना, तो 1 कैसे आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 3, 4 में 3 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो हमारा दो नंबर हो गया 4 और 3। अब इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, ये 2x² एज इट इज नीचे आ जाएगा, ये प्लस का साइन भी। अब इस x को हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, दोनों में जो पहले जो बड़ा नंबर है उसे हम पहले लिखेंगे, यानी 4 को लिख दिया, x के साथ है तो यहाँ x लिख दिया। उसके बाद छोटे वाले नंबर को 3 को लिख दिया, ये x के साथ है तो x लगा दिया। अब यहाँ साइन क्या लगेगा, साइन हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, यानी यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो प्लस माइनस माइनस 4x में 3x, तो बचा x। उसके बाद ये -6 एज इट इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड स्टेप, इसका कॉमन निकालना है। देखिए यहाँ पर 4x है, यहाँ 2x² है, 2x कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कॉमन आ गया। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, कॉमन आ गया। 2x बाहर आ गया, बचा क्या, यहाँ पर एक x बच गया, प्लस 4x बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। देखो 2 2 जा 4, 4 डिवाइड हो गया 2 से 2 टाइम्स, तो 2x तो बाहर आ गया, और ये माइनस का साइन। देखिए यहाँ से यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 3 आ जाएगा बाहर, यानी कॉमन ले लिया हमने 3 को। उसके बाद यहाँ पर बचा 3 में से, देखिए 3x में से 3 आ गया कॉमन, तो बचा x। जब भी यहाँ पर माइनस का साइन होगा, देखिए जब भी यहाँ पर माइनस का साइन होता है तो ये वाला साइन चेंज हो जाता है। ये यहाँ आना चाहिए था माइनस का ना, तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस। ओके, जब भी यहाँ माइनस का साइन हो, साइन को चेंज करना है। अब ये 6 कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स, 3 2 जा 6, तो 3 से हो गया कॉमन। अब देखिए ये भी x + 2, ये भी x + 2, इसे हम ले लेंगे कॉमन। यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 3। एक बार इसके साथ 0 को कंपेयर करेंगे, एक बार इसके साथ। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, -2, और यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 2x = 3 एंड x = 3/2। Hence the roots are, क्या है रूट्स हमारा, -2 and 3/2। This is the answer। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में इक्वेशन दिया गया है √2 का x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए रूट वाला क्वेश्चन देख के बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, सोचते हैं हम रूट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। तो आपको डरना नहीं है, जो प्रोसेस है बस उसे फॉलो करना है। अब देखिए हम इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5√2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करना होगा भैया, 5√2 इंटू √2, ऐसा ही है। मल्टीप्लाई कैसा होगा, रूट वाले नंबर को हमेशा रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। सो 5 इंटू √4 किसका होता है, 2 का होता है, √4 2 का होता है, 5 2 जा 10, तो क्या आ गया हमारा 10 आ गया। अब 10 का हम करेंगे फैक्टराइजेशन। सो 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 5 जा 10, तो दो नंबर हमें मिला 2 इंटू 5। हमें लाना है 7, कैसे आएगा भैया, हम 2 और 5 को ऐड कर देंगे, 5 + 2 = 7। चलिए अब इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया √2x² प्लस एज इट इज। उसके बाद 7x को स्प्लिट करेंगे 5x और ये 2x, दोनों का ऐड करना है। तो यहाँ साइन कौन सा लगेगा, प्लस का, प्लस 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 5√2 एज इट इज इक्वल्स टू 0।
अब देखिए हमें लेना है कॉमन। कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, x कॉमन आ जाएगा ना, तो x ले लेते हैं कॉमन। ये बचा √2, यहाँ से एक x बाहर आया तो एक x बच गया, प्लस x बाहर आया तो बचा यहाँ पर 5 प्लस। अब देखिए यहाँ पर कैसे कॉमन आएगा, ये 2 में ना √2 भी है। देखिए ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 2। कभी भी आप √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है। हमने यहाँ पे देखा √2 इंटू √2 क्या हो गया, 2 हो गया। ये दोनों हो जाएगा 2 2 4 और √4 होता है 2 का। ओके, तो देखिए 2 √2 में एक √2 है, यहाँ पर एक √2 को हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, एक √2 हमने कॉमन लिया तो बचा क्या, एक √2 बच गया और ये x बच गया, प्लस यहाँ से √2 बाहर आया तो बचा यहाँ 5 इक्वल्स टू 0। काफ़ी आसान था। अब हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, √2x प्लस 5 हमने ले लिया कॉमन, यहाँ बचा x प्लस यहाँ बचा √2 इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको कंपेयर कर दो, √2x प्लस 5 को 0 के साथ, और एक बार इसे x प्लस √2 को 0 के साथ कंपेयर करो। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2x इक्वल्स टू प्लस का 5 आया माइनस का 5, x इक्वल्स टू -5/√2। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, प्लस का √2 है माइनस का √2 हो गया, बस। तो रूट्स हमारा निकल गया, हैंस दी रूट्स आर, रूट्स क्या निकला, -5/√2 एंड -√2। दिस इज द आंसर। चलिए अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। देखिए फोर्थ में इक्वेशन दिया गया है 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब हमें इक्वेशन में फ्रैक्शन दे दिया गया है, तो फ्रैक्शन से भी नहीं घबराना है। फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है मीन्स 1 है। अब 8, 1 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। अब देखो 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 होगा, 8 टाइम्स, तो ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16x²। सिमिलरली यहाँ भी 1 8 जा 8, सो 8 1 जा 8x प्लस 8 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 1 1 जा 1 इक्वल्स टू 0। नाउ अब देखो ये डिवाइड में इक्वल किधर जाएगा, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा, 0 × 8 0, सो 16x² - 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करो, 1 × 16 हो गया 16, 16 का कर देंगे फैक्टराइजेशन, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो हमारा नंबर आ गया 2 × 2 × 2 × 2। हमें लाना क्या है, 8 लेकर आना है। 8 कैसा आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 8 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब यूज करते हैं उसका, 16x² माइनस, देखो दोनों तो सेम है तो 4 लिखो, 4x के साथ है इसलिए x लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर भी 4x लिख दिया। दोनों को ऐड करना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाना होगा, माइनस माइनस प्लस, फिर ये +1 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x कॉमन आ गया, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4। देखिए 4 से 16 कैंसिल होगा ना 4 टाइम्स, तो यहाँ से 4 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, 4 बचा, 4 4 जा 16, यहाँ पर एक x भी बचा, एक x बाहर आया है, माइनस ये 4x टोटल बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया 1, फिर ये माइनस का साइन। देखिए यहाँ पर 4x, यहाँ पर 1, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। जब कोई कॉमन नहीं आता है तो हम 1 को कॉमन ले लेते हैं,
1 कॉमन ले लिए तो ये हो गया 4x, यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये प्लस हो गया माइनस, और ये -1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 4x माइनस 1 को हम ले लेंगे कॉमन, तो बचा 4x माइनस 1। अब यहाँ से एक बार इसे कंपेयर कीजिए, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए -1 इधर आया तो +1, ये मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड में। सिमिलरली यहाँ भी x इक्वल्स टू -1 इधर आया तो +1, मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आया तो डिवाइड में। हैंस द रूट्स आर 1/4 एंड 1/4, 2 रूट आएगा हमेशा, इसलिए 1/4 और 1/4 2 बार आया है। चलिए अब आते हैं 5th पार्ट पे। 5th में इक्वेशन दिया गया है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए नंबर बड़ा कर दिया है तो बड़ा नंबर देख के भी नहीं घबराना है। 1 × 100 हो गया 100, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 50, 25, 5 5 ज़ा 25, तो ये आ गया 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। अब देखिए हमें क्या लेकर आना है, हमें लाना है 20। 20 कैसे आएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 और 10 को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 20। चलिए अब इसका यूज करेंगे, तो ये हो गया 100x² एज इट इज माइनस एज इट इज। उसके बाद इसे हम लिख सकते हैं 10x, फिर ये 10x, दोनों को ऐड करना है तो यहाँ लग जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस का 1 एज इट इज। अब हम लेंगे कॉमन, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, 10 हमने ले लिया कॉमन, यहाँ भी x, यहाँ भी x हमने ले लिया कॉमन। अब देखिए 100 में से 10 बाहर आएगा तो कितना होगा 10, 10 से 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 आता है। सो यहाँ पर आ गया x माइनस ये पूरा बाहर आ गया तो यहाँ बचा 1 माइनस, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम ले लेंगे कॉमन 1, तो ये हो गया 10x, यहाँ माइनस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस। चलिए अब देखिए ये 10x माइनस 1 और ये 10x माइनस 1। अब एक बार इसे कंपेयर कीजिए, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और एक बार इसे 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, क्या होगा, माइनस का 1 इक्वल का आया तो प्लस का 1, ये मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड में। सिंपली यहाँ भी x इक्वल्स टू माइनस का 1 इक्वल किधर आया प्लस का 1, ये मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड में। सो टू रूट्स आर 1/10 एंड 1/10, दिस इज द आंसर। चलिए अब बढ़ा जाए आगे, देखते हैं लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसे हमें सॉल्व करना है। देखिए पहला एग्जाम्पल हमें दिया गया है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती नाम का बच्चे, ठीक है, उन दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स है, दोनों को मिलाकर। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स इच, दोनों 5-5 मार्बल खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और अब 5-5 कंचे खोने के बाद उनके पास जितने मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट है 124। प्रोडक्ट जब भी बोला जाए क्वेश्चन में आप दिमाग में लाइएगा मल्टीप्लाई, ओके, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, तो जब भी प्रोडक्ट बोलेगा यानी मल्टीप्लाई करना है। We would like to find out how many marbles they had to start with।
हमें ये बताना है कि शुरुआत में उन दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स थे। ठीक है, चलिए हमें जो निकालना होता है हम उसे ही एज्यूम करके चलते हैं। तो अभी हम एज्यूम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ओके, लेट एज्यूम कर लेते हैं द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इक्वल्स टू एक्स। ओके, शुरुआत में जॉन के पास x मार्बल थे। देन अगर जॉन के पास x थे तो जीवंती के पास कितने होंगे बताइए। देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड, देखिए दोनों के पास जितने भी मार्बल्स है उन्हें मिलाकर 45 होते थे। तो 45 में से हम जॉन के पास जितने भी मार्बल थे उन्हें सब्सट्रैक्ट कर दे। जॉन के पास x मार्बल थे तो जीवंती के पास जितने मार्बल थे वो आ जाएंगे। तो जीवंती के पास है 45 माइनस x मार्बल्स। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है कि दोनों का अब जितना बचा है, दोनों के पास अब कितना कितना बचा है, वो 5-5 खोने वाला है ना, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो चलिए 5-5 सब्ट्रैक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जॉन के पास शुरुआत में x मार्बल्स थे। ओके, x मार्बल्स थे, 5 मार्बल्स वो खो देता, यानी x में से 5 मार्बल्स उसने खो दिया। जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल थे, वो भी 5 मार्बल खो देती है, तो 5 हमने माइनस कर दिया। क्वेश्चन में बोला है 5-5 मार्बल्स खोने के बाद जितने कंचे उनके पास बचे, जितने मार्बल्स उनके पास बचे, उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। तो अब जो उनके पास इतने मार्बल्स बच रहे, जीवंती के पास इतने मार्बल्स बच रहे, तो इनका प्रोडक्ट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा आ जाएगा 124। ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया। आपको ये पकड़ने सीखना होगा कि लैंग्वेज में बोलना क्या चाहता है। लैंग्वेज में हमेशा कोई ना कोई रिलेशन दिया जाता है, ठीक है, दोनों के बीच एक ऐसा रिलेशन दिया जाता है जिसे आपको पकड़ना होता है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले देखिए यहाँ से 5 माइनस कर देते हैं, x माइनस 5 इंटू 45 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा 40 होगा, ये माइनस x इक्वल्स टू ये 124। नाउ हमें मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों को। सो x से मल्टीप्लाई करो 40 को, x इंटू 40x। ओके, उसके बाद प्लस माइनस माइनस x इंटू x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20 और ये 0, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू x 5x इक्वल्स टू 124। ओके, चलिए x वाले को एक जगह करेंगे और नंबर वाले को एक जगह। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 40x, ये प्लस 5x, फिर ये माइनस का 200। अब ये 124 इक्वल के उधर प्लस में इधर आया तो माइनस का 124 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये तो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 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 40x प्लस 5x हो गया 45x, ये बड़ा है प्लस के साथ तो प्लस। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 0 में 4 4, 0 2 2 2 और 1 हो गया 3, ये बड़ा है माइनस के साथ तो माइनस इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी हमें सॉल्व करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम एक्स स्क्वायर के साथ माइनस को नहीं रखते हैं, हम किसी भी तरह माइनस को हटाएंगे। तो माइनस को हटाने का सिंपल सा तरीका है, पूरे इक्वेशन में माइनस मल्टीप्लाई करो। जब हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो गया माइनस और ये माइनस का हो गया प्लस इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए अब देखिए सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। 324 इंटू 1 324। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4,
4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अब देखिए हमें कितना लाना है, हमें लाना है 45। तो 45 कैसे आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 एंड 12 कितना हो जाएगा, 45 चाहिए हमें ना। देखिए ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है 36 हो गया, और 3 3 जा 9, ऐड कर देंगे आ जाएगा 45, 9 6 15 3 1 4। ओके, तो दो नंबर हमारा हो गया 36 प्लस 9 इक्वल्स टू 45। ओके, चलिए जब बड़ा बड़ा नंबर होता है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है कि किस तरह से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें जो हमारा बीच वाला टर्म आ जाए। अब चलिए उसका यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज 45x को हम किस तरह से तोड़ेंगे, 36x, ये हो गया 36x, उसके बाद 9x, ठीक है। यहाँ कौन सा साइन लगेगा, हमें करना है ऐड, यहाँ है माइनस का साइन तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 45 प्लस ये 324 एज इट इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब देखिए हमें लेना है कॉमन, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, x हमने ले लिया कॉमन, यहाँ बचा एक x, ये माइनस का साइन, x बाहर आ गया यहाँ पर तो बचा 36, उसके बाद ये माइनस का साइन, देखिए आपको नहीं पता चल रहा है ना, ये 324 में 9 आएगा कि नहीं आएगा, या तो डायरेक्टली डिवाइड कीजिए या खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, आपने सही फैक्टराइजेशन किया है तो ये 9 पूरा पूरा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x, ठीक है यहाँ पर x बचा, यहाँ पर माइनस का साइन है ना तो ये प्लस का साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है 36 है ना, तो 9 इसमें से कॉमन लेके यहाँ पर भी बचने वाला है 36, ये मुझे भी नहीं पता है कि नहीं है लेकिन ये आएगा, अगर आप 9 को 36 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 324 ही आएगा, क्योंकि हमेशा ब्रैकेट वाला इक्वल होता है, अगर आपने सही से फैक्टराइजेशन किया है तो पक्का पक्का ये दोनों सेम ही आएगा। अब देखिए इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 36, तो यहाँ बच गया x माइनस यहाँ बच गया 9 इक्वल्स टू 0। एक बार इसे कंपेयर कर दे, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, एक बार इसे कंपेयर कर दे x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो आ जाएगा प्लस का 36, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 9। चलिए अब हमें बताना क्या था, द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड कितना था। सपोज देखिए यहाँ पर तो x का वैल्यू हमें 2 मिल गया है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जॉन के पास 36 मार्बल ही थे या फिर 9 मार्बल्स ही थे। हो सकता है जॉन के पास 36 मार्बल हो, जब जॉन के पास 36 मार्बल हो तो जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस एक्स का वैल्यू 36 यानी कि 9 मार्बल्स होगा। या फिर सपोज कि जॉन के पास 36 मार्बल्स नहीं थे तो हो सकता है जॉन के पास 9 मार्बल हो, यानी x का वैल्यू अब 9 ले लेंगे तो जीवंती के पास कितना होगा 9 अपॉन 45 माइनस 9 यानी कि 36 मार्बल होगा। तो इसे हम लैंग्वेज में थोड़े अच्छे से लिखेंगे, चलिए तो लिख के दिखाता हूं मैं। Hence, the number of marbles
John had equals to 36. Then the number of marbles जीवंती had कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पर और लिख के एक और कंडीशन भी बता देना है कि द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इक्वल्स टू, अगर इसके पास 9 होता तो जीवंती के पास कितना होता, देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इक्वल्स टू 36 एंड दिस बोथ आर द आंसर्स। ओके, चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा हिस्सा बोल रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक टॉय बनाने वाला इंडस्ट्री है जो एक दिन में एक फिक्स अमाउंट ऑफ टॉयज बनाता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो एक कॉस्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट, एक टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है टॉय को बनाने में होने वाला खर्चा। तो एक टॉय का प्रोडक्शन कॉस्ट 55 माइनस उस दिन जितना नंबर ऑफ टॉय बना है वो नंबर है। ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन देखा गया, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें मिला है 750 रुपीज। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमें ये पता करना है कि उस दिन कितने टॉयज बनाए गए थे। ठीक है, उस दिन कितने टॉयज बनाए गए थे ये हमें पता करना है। चलिए, कितने टॉयज एक दिन में बनाए गए यही पता करना है ना, तो हम उसी को एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे इक्वल्स टू एक्स। हमने मान लिया कि एक दिन में एक्स नंबर ऑफ टॉयज बनाए जाते हैं। ओके, उसके बाद हमें दिया गया है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन टॉय। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन टॉय इक्वल्स टू कितना दिया है, लैंग्वेज में ध्यान से देखिएगा, उसमें बोला गया है 55 माइनस उस दिन जितने टॉयज बनाए गए थे। उस दिन कितने टॉय बनाए गए थे, एक्स बनाए गए थे, तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए, अब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं रिलेशन को। रिलेशन में हमें दिया गया है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। उस दिन का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 750 रुपीज। ये हमारा रिलेशन है। अब देखिए इसका यूज हम कैसे करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि एक पेन का दाम 5 रुपीज है, ओके, तो आपको बताना है, या फिर आप इस तरह समझिए, एक पेन को बनाने में 5 रुपए खर्च हो रहे हैं। ठीक है, 5 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो आप बताइए 5 पेन बनाने में कितने रुपए खर्च होंगे। आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5 को 5 से और बोलिएगा 25 रुपीज। यही बोलिएगा ना, इतना तो कॉमन सेंस आपके पास है कि एक पेन में अगर 5 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 5 पेन में 25 रुपीज खर्च होंगे। तो उसी तरह देखिए हमें, हाँ, देखिए हमें दिया गया है एक टॉय का प्राइस है 55 माइनस एक्स रुपीज। ठीक है, इतना एक टॉय का प्राइस है। हमें कितना टॉय बनाना है, एक्स टॉय बनाना है, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा उतना रुपए लगा होगा एक्स टॉय बनाने में। ठीक है, उतना खर्चा हुआ होगा, और वो खर्चा हमें दे दिया गया है 750 रुपीज। यानी हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला गया है क्वेश्चन के हिसाब से, x इंटू 55
माइनस एक्स इक्वल्स टू 750। ओके, हमें 55 माइनस एक्स रुपए के हिसाब से एक्स खिलौने बनाने हैं, तो हमारा खर्चा कितना हो रहा है, 750 रुपीज खर्च हो रहा है। चलिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू 55, 55x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। अब इसे हम इक्वल के इधर ले आएंगे, तो ये हो गया 55x माइनस, पहले तो आपको रखना है एक्स स्क्वायर को, ठीक है, अरेंज कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 55x, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का 750 इक्वल्स टू 0। अब मैंने बोला था आगे में कभी माइनस नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ, तो हम इसे प्लस करेंगे, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई का पूरे इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन हो जाएगा चेंज, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस का माइनस 55x और ये माइनस का प्लस 750 इक्वल्स टू 0। चलिए अब सॉल्व किया जाए, 750 इंटू 1 हो गया 750, यानी 750 का हमें फैक्टराइजेशन करना होगा, 5 से कीजिए, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 0 5 3 जा 15, 0 5 6 जा 30, 3 2 जा 6। नाउ हमें लाना है 55, ठीक है, 55 कैसा आएगा देखते हैं। देखिए 55 कैसे आएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, इन तीनों से हो गया 30, इन दोनों से हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 प्लस 30 कितना होगा 30, चलिए ऐसा ही लिख देता हूँ, 30 प्लस 25 कितना हो जाएगा 505 325, 55 आ गया हमारा, 55 लेकर आना था, तो वो दो नंबर हो गया हमारा 30 और 25। अब हम उसका यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज 55x को हम लिखेंगे 30x, उसके बाद 25x। अब यहाँ साइन कौन सा लगेगा, हमें करना है ऐड, यहाँ पर है माइनस का साइन, तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 25 आ गया 55, प्लस ये 750 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लेने की बारी, यहाँ से x कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया x, माइनस ये x बाहर आ गया तो यहाँ बचा 30, माइनस यहाँ से 25 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ माइनस है प्लस का हो गया माइनस, 750 में 25 माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 0। देखिए 25 या 75 हो गया 750। अब देखिए इन दोनों को ले लेंगे कॉमन, x माइनस 30 को ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 30 को 0 के साथ कंपेयर कर दीजिए और x माइनस 25 को भी, तो बोलिए x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 30 और यहाँ से हो जाएगा 25। चलिए अब हमें आंसर भी लिखना है, hence the number of toys produced in a day equals to x। x या तो आप 30 लो या 25 लो, हमेशा यहाँ पर दो कंडीशन तो बनेगा ही। अगर हम x को 30 ले लें, यानी एक दिन में अगर 30 टॉयज बन रहे हैं, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन ऑफ, क्या बोलो, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 टॉय इक्वल्स टू हो जाएगा कितने रुपए, 25 रुपए। ओके, अब इसी चीज को एक बार उल्टा करके लिख दो और पलट दो, दी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, दी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे
इक्वल्स टू अगर एक दिन में 25 टॉयज बनते हैं, अगर एक दिन में 25 टॉयज बनते हैं तो इस हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 टॉय इक्वल्स टू हो जाएगा 30 रुपीज़ एंड दिस बोथ आर दी आंसर। कंडीशन पे डिपेंड करता है, एक दिन में अगर 30 खिलौना बनेगा तो 25 रुपये करके, एक दिन में अगर 25 खिलौना बनेगा तो 30 रुपये करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोला जा रहा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो ऐसा नंबर निकालने जिन्हें अगर ऐड कर दिया जाए तो 27 होगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 182 होगा। ओके, तो हम मान लेते हैं कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर, दो वेरिएबल का तो हम यूज नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जूम करना है। लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x। हमने फर्स्ट नंबर को x मान लिया। ओके, तो बोलिए सेकंड नंबर क्या होगा। देन द सेकंड नंबर इक्वल्स टू, हम यहाँ पर y नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल का यूज करना है। तो सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा, देखिए हमें दो रिलेशन दिया गया है ना, एक में प्लस का एक में मल्टीप्लाई का, तो हम प्लस वाले का यूज कर सकते हैं भैया। हमें अगर इन दोनों नंबर को ऐड कर दे, यानी इन दोनों नंबर को ऐड कर दे तो हमारा आता है 27। तो अगर हम 27 में से पहले नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने से 27 आता है। तो 27 में से x माइनस कर देंगे तो सेकंड नंबर हमारा आ जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक और रिलेशन दिया गया है ना कि दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आता है, 182 आता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 27x प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 नहीं, ये कितना आता है 182। ठीक है 182। अब एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, ये प्लस का 27x और ये प्लस में इधर आया तो माइनस का 182। अब यहाँ पर हमें माइनस नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस का पूरे इक्वेशन में, तो ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 27x और ये हो गया प्लस का 182। साइन चेंज हो गया। चलिए 182 1 जा 182, तो 182 का हम करेंगे फ्रैक्शन, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। 91 कितना का आता है 13, 7 जा 91, तो ये हो गया 2 इंटू 13 इंटू 7। हमें लाना कितना है 27। 27 कैसा आएगा, देखिए 7 इंटू 2 हो गया 7 2 जा 14 और ये 13, यानी 14 प्लस 13 इक्वल्स टू 27 आ गया। तो वो दो नंबर है 14 प्लस 13। चलिए अब उसका यूज किया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज 27x को कैसे लिखेंगे, पहले बड़ा वाला नंबर 14 उसके बाद x, फिर छोटा वाला नंबर यानी 13 उसके साथ x। अब दोनों को करना है ऐड, यहाँ पर है माइनस का साइन तो यहाँ पर भी होगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, 14 प्लस 13 हो गया 27 और ये प्लस 182 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए कॉमन लेना है, यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x ले लिए कॉमन, तो ये हो गया x माइनस यहाँ से x बाहर आ गया, यहाँ हो गया 14, यहाँ हो गया माइनस। देखिए कितना कॉमन आएगा नहीं पता है, कॉन्फिडेंटली आप 13 कॉमन ले लीजिए क्योंकि यहाँ x है, तो यहाँ बच गया x। ओके, यहाँ माइनस है ना, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में।
अब 182 में 13 आ गया, कितना बचा नहीं पता है ना, यहाँ पर जो है उसे लिख देंगे -14 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x -14, ये x -13। एक बार x -14 को 0 के साथ कंपेयर कीजिए और एक बार x -13 को। तो x का वैल्यू यहाँ से मिल जाता है 14 और यहाँ से मिल जाता है 13। तो आप बोल सकते हो हैंस, यहीं पे लिख दो हैंस, ठीक है, हैंस द फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x। चाहे आप 14 ले लो पहले नंबर को और दूसरे नंबर को 13 ले लो, या फिर पहले नंबर को 13 ले लो, दूसरे नंबर को 14 ले लो, कोई सा भी चलेगा, दोनों आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं पे भी डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कमेंट बॉक्स में ही आपका डाउट क्लियर कर दूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी क्लास के दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसका नोट्स आपको चाहिए तो ये मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।